अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टिच बाय एसके सिस्टर में, जहां आज हम सीखेंगे पैंटी की कटिंग। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से इसकी कटिंग होती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि पैंटी में होता है कौन कौन सा एरिया है। एक नेफ एरिया जो ऊपर का इलास्टिक जहाँ पे लगता है उसे नेफ एरिया बोलते हैं। एक शीट एरिया जो आपस में जॉइंट होते हैं फ्रंट और बैक, उसे शीट एरिया बोलते हैं। और एक हिप एरिया जो राउंड शेप दिख रहा है उसे हिप एरिया हम लोग बोलते हैं। कपड़े की कटिंग 4 फोल्ड में होगी, जिस तरीके से हर कपड़े की कटिंग होती है ज़्यादातर। और मैंने एक चीज़ बता दूं कि जितने नाप ग्राफ में दी हुए सारे सेंटीमीटर में लिखे, लेकिन सेंटीमीटर में इंचेस में हमें लेना है सारा। अब सबसे पहले पेपर की कटिंग करने के लिए हम एक सीधी लाइन खींच लेंगे, ताकि पेपर हमारा ऊंचा नीचा हो तो उससे हमें कटिंग में कोई ख़राबी ना आए। तो इसलिए हम लोग एक सीधी लाइन ले लेंगे। उसके बाद हम लोग उसके बाद जिस तरीके से लेंथ आपको दिखाई गई है टोटल 11 इंच, आप उस तरीके से नाप कर एक सीधी लाइन खींच लें, ताकि आप आगे में कटिंग करने में आपको दिक्कत ना हो। पूरा 11 इंच जब आपका हो जाए तो उसके बाद फिर हम लोग उसका ब्रेथ एरिया ले लेंगे। ब्रेथ एरिया जैसे कि दिखाया गया है, ब्रेथ एरिया जैसे कि 6 इंच है, तो उसी तरीके से आप ऊपर और नीचे दोनों तरफ 6 इंच नाप कर मार्क कर ले और सीधी लाइन खींच लें। उसके बाद आप फिर नेफा एरिया मार्क कर लें। जिस तरीके से मैंने पूरे लेंथ में 11 इंच के लेंथ में 2 इंच मार्क करके नेफा एरिया निकाला था, आप लोग भी ठीक उसी तरीके से 11 इंच के मार्क में 2 इंच अलग से मार्क कर ले और उसी में नेफा एरिया के लिए एक सीधी लाइन खींच ले। इसके बाद अब बारी है हिप एरिया की। हिप एरिया जैसे कि हमारे ग्राफ में दिखाया गया था 5 इंचेस, तो नीचे की तरफ से रख के, याद रहे दोस्तों, नीचे की तरफ से रख के हम 5 इंच मार्क करेंगे। और शीट के लिए हम अपने तरफ से, मतलब कि जिस तरफ बन फोल्ड एरिया है उस साइड से हम लोग 2.5 इंच शीट के लिए लेकर 2.5 या 3 इंच लेते हैं। आप अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं, लेंथ मतलब हेल्थ के हिसाब से, जिस तरीके से फिगर के हिसाब से उसे 2.5 या 3 इंच कर सकते हैं। तो मैंने 2.5 इंच लिया है। अब राउंड शेप देने के लिए हमने जो 5 इंच पे मार्क किया था हिप एरिया, उसे शीट एरिया के 2.5 इंच के पास से मिला देंगे राउंड देते हुए। और ध्यान रहे दोस्तों कि राउंड देने के लिए आप पहले डॉट 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 करें, ताकि आपका ख़राब ना हो पेपर या फिर कपड़ा ख़राब ना हो। डॉट डॉट करके उसके बाद आप उसे पूरे तरीके से मिला दें, तो आपका इंशाल्लाह परफेक्ट हो जाएगी। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होती है, मुझे भी होती थी, बट फिर धीरे धीरे मैनेज हो जाता है। उसके बाद आप पेपर की कटिंग कर लें। जिस तरीके से आपने मार्क किया है हर एक तरीके से आप वैसी ही कटिंग कर लें दोस्तों, जैसे मैं कर रही हूँ। ध्यान रहे हम इस तरीके से जब काटते हैं तो थोड़ा सा काटने में दिक्कत होती है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कपड़े सीधे निकाल दें, उसके बाद आराम से छोटा सा मोड़ लें। और एक और चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, अभी मैं कट करूँगी, ऊपर के एरिया से 1/2 इंच, बिल्कुल हाफ मार्जिन लेते हुए थोड़ा टेढ़ा करके हम काटेंगे, ताकि वो हल्का सा ऊपर से थोड़ा सा धंसा हुआ रहे। देखिए मैंने 1/2 इंच ऊपर से लिया था, मैंने नीचे से लेंथ में ज़रा भी इंचेस घटाई नहीं है, मैं ऊपर से बस 1/2 इंच लेकर थोड़ा सा बस ऊपर से नीचे लाऊंगी, हल्का सा मार्जिन। और फिर हमारा पेपर की कटिंग हो गई। अब हमारे कपड़े की बारी है। अब हम कपड़े को पहले अच्छे से प्रेस कर लेंगे और उसे 4 फोल्ड में कर लेंगे, जिस तरीके से हमने पेपर में किया था। दोस्तों मेरे कपड़े की लेंथ थोड़ी कम है, तो मैं इसमें 10 इंच पे बना रही हूँ, 10 इंच के लेंथ पे। और इसलिए मैंने लेंथ जब 10 इंच लिया है तो मैंने ब्रेथ भी थोड़ा सा घटा दिया, मैंने उसे 5.5 इंचेस रखी है। तो आप, अगर आपका कपड़ा बड़ा है तो आप पूरे 11 इंच लीजिए, और अगर कम है तो आप भी थोड़ा सा कम कर सकते हैं। अगर आप लेंथ पे कम रहे तो ध्यान रहे दोस्तों कि ब्रेथ भी 1/2 इंच घटा दीजिएगा, ताकि आपका शेप बिल्कुल परफेक्ट आए। अब हमने जिस तरीके से पेपर पे मार्क किया था उसी तरीके से हम कपड़े भी मार्क कर लेंगे। 5 इंच हिप एरिया, 2.5 इंच शीट एरिया, जिस तरीके से हमने पेपर पे मार्क किया था सेम, और उसके लिए, और उसके बाद हम 5 इंच के पास से लेकर 2.5 इंच के पास तक का राउंड शेप दे देंगे हिप एरिया के लिए। एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये सारे जो मैं निशान लगा रही हूँ हिप एरिया के लिए और शीट एरिया के, वो सब ओपन साइड पे। जब हम 4 फोल्ड करते हैं तो 2 तरह का शेड आता है। एक क्लोज एरिया, जिसे आप अपने साइड रखेंगे, उस साइड से आपको कटिंग नहीं करनी है। जो ओपन साइड होते है उस साइड से, अगर आप क्लोज एरिया के साइड से आप
कटिंग करती हैं तो आपका ये कि जो कपड़ा है वो 4 भाग में बँट जाएगा। आपको 4 भाग में नहीं 2 भाग में बाँटना है। और ऊपर मैंने नेफा एरिया लिया है, वो वीडियो में सही से आई नहीं है, मगर आप लोग पेपर में देख चुके हैं। तो उसी तरीके से आप भी 2 इंच नेफा के लिए नाप कर सीधी लाइन कर लें, जैसे मैं कर रही हूँ। तो याद रहे दोस्तों, मैंने ये सारी कटिंग के जो निशान लगाई है वो सारे खुले एरिया के साइड में, ओपन एरिया साइड में, बंद साइड में नहीं लगा रही हूँ मैं। और देखिए 1/2 इंच धँसाने के लिए मैंने मार्क किया है, जिस तरीके से हम पेपर में 1/2 इंच ऊपर से कर रहे थे। और देखिए कैसे मैंने शेप दिया है। तो इसी हिसाब से आप लोगों को भी एकदम इसी तरीके से शेप देना है। और अब आप भी कटिंग कर लीजिए। वैसे दोस्तों कटिंग करते वक्त ध्यान रहे कि आप लोग खुद घूम जाइए मगर कपड़े को ना घुमाएं। मैं वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने थोड़े से कपड़े घुमा दिए हैं, लेकिन घुमाई नहीं जाती कपड़े। और फिर मुझे ये थोड़े काटने की आदत है, तो ये सारी चीज़ों में उतनी दिक्कत नहीं आती, छोटे छोटे कपड़े आराम से कट जाते हैं। लेकिन आप अगर सीख रहे हैं तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें, ध्यान रहे। अब देखिए ये हमारी पैंटी की कटिंग फिनिश हो गई है, देख सकते हैं आप भी। और अगर आपका थोड़ा बहुत कटिंग में ऊंचा नीचे आता है या कुछ होता है तो उसे आप आराम से बराबर कर लें। ये देखिए हमारी पैंटी की पूरी कटिंग हो गई है। मैं ऊपर से इसलिए काट रही हूँ क्योंकि मैंने कपड़ा पूरा मेरा बंद था, तो मुझे ऊपर से 2 भाग में बांटने के लिए कटिंग करना पड़ा। तो आप लोग अगर 2 अलग अलग पल्ले लेते हैं जिसमें आपको ऊपर से क्लोज ना हो, तो आपको काटने की ज़रूरत नहीं। मेरे तो क्लोज थे, मैंने इसलिए काटी। अब देखिए हमारी फिनिशिंग। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को अच्छे से पैंटी की कटिंग समझ में आ गई होगी और आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। और दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करें। और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट से ही मैं अपनी वीडियो डालना जारी रखूँगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में